तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरथिर होए और बलिहारी व हंस की फिर पल्ला न पकड़े। और ये अरे बहुत ही चीज है, आती जाती रहती है, मन में कल्पनाएं होती रहती हैं, उनको पकड़ते क्यों? धैर्य से आप समझिए कि ये विचार है, मेरे काम करने। आत्मा को तो अनुभव किया जाएगा विवेक से कि ऊर्जा कहाँ से आ रही है, ज्ञान दृष्टि से। तो आपके अंतःकरण शुद्ध होगा, आपकी प्रज्ञा बुद्धि होगी और विवेक में परिणित हो जाएगी। आपको एक सुप्रीम ज्ञान जो आत्मा का स्वरूप का है, आत्मा स्वयं ज्ञानी है, आत्मा को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो अंदर से आए। जब तक आपका समय का गुरु सतगुरु आपके संदेह को दूर ना करे। अब गुरु क्या करे, चेले में समझने में चूक हो रही। अब संत जितने समझे समझे, सबकी एक ही वाणी है और वो है आत्मबोध। तो मैं कोई परमात्मा का दर्शन कैसे कर सकता है? परमात्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस तो ये कैसा वो है, यही बताओ ना। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सत्य पुरुषाय नमः। ओम सर्व संत महापुरुषाय नमः। साकारं नृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः यथेवादर्श मध्यस्थे रूपे अन्तपरितस्तु सा तथैवास्मिन् शरीरे अन्तः परितः परमेश्वरः। दर्पण में प्रतिबिंबित रूप का जिस भांति अंदर और बाहर अस्तित्व है, उसी भांति शरीर के अंदर बाहर परमेश्वर का अस्तित्व है। परमेश्वर या परमात्मा की कोई अलग सत्ता नहीं है। उसका अस्तित्व कहीं बाहर नहीं है। उसे अन्यंत्र खोजना व्यर्थ है। जिसे देखो वही परमात्मा की खोज कर रहा है। लोग परमात्मा को पाने के लिए पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर चढ़ते रहते हैं और वन प्रांतों में भटकते हैं। शरीरों को नाना प्रकार से भांति भांति के कष्ट देते हैं, किंतु उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता। कोई समाधि में लीन हो जाता है तो कोई भजन कीर्तन में जीवन खपा देता है, किंतु वह परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते। जो गदगद होकर के कहते हैं, भावुकता में बह जाते हैं, मुझे भगवान के दर्शन हो गए, किसी देवता की, वो भावुकता है। भावुकता है, हाँ, वो गदगद होकर रोमांच हो जाता है, भाव बना लेते हैं मस्तिष्क में। आपने देख लिया, भाव बना लिया, भाव मन में पैदा होता है और मन और बुद्धि और ये चित्त की वृत्तियां जो आप सुनते आ रहे हैं, देखते हैं, वहां नहीं पहुंचते। मन विलय नहीं होता, बुद्धि स्थिर नहीं, प्रज्ञा नहीं होती, विचार स्थिर नहीं होते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरथिर होए और बलिहारी व हंस की फिर पल्ला न पकड़े। और ये सहज अभ्यास कर, श्वास प्रश्वास में सहज योग।
और फिर दूसरी साखी कह रही कि मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मथुरा में ना काशी में कैलाश में, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ श्रद्धा विश्वास और हर श्वासों की श्वास में। ये सद्गुरु कबीर साहब का वचन है। तो अनुभव की बात आप जब ही कह पाओगे। उसके लिए अष्टावक्र गीता में भी कहा है, उन्होंने कहा है महाराज जनक से कि हे राजन, जो गदगद होकर कहते हैं उन्होंने परमात्मा के दर्शन किए हैं, वस्तुतः वे भ्रम में होते हैं। धन्य है अष्टावक्र महाराज को, और महाराज जनक का संशय दूर कर रहे हैं। आज भी एक कहावत है, हमारे महापुरुष कहते हैं कि देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े, और परेशानी बढ़ जाए, मानसिक विकृतियां, परेशान हो। अरे बहुत ही चीज है, आती जाती रहती है, मन में कल्पनाएं होती रहती हैं, उनको पकड़ते क्यों? धैर्य से आप समझिए कि ये विचार है, मेरे काम करें। बच्चे भी कहेंगे, पत्नी भी कहेंगी, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। बाकी गज धन बाज धन, और वेदांत कहता है गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आ जाए संतोष धन तो सब धन धूल से। ठीक, वेदांत कहता है येषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न बलम न गुणो न धर्म, ते ही मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चर। इसका भावार्थ आप जानते हो, समझते हो। आगे की बात सुनो। सतगुरु जब अष्टावक्र को स्वीकार किया महाराज जनक ने, और उनको आत्म साक्षात्कार का बोध सत्संग के माध्यम से पूरा किया, और उनके सारे भ्रम को तोड़ दिया। जो मस्तिष्क के अंदर तुम्हारे भ्रांति है, जिस दिन तुम्हारा मन बुद्धि चित्त में से मस्तिष्क अंतःकरण भ्रम से मुक्त हो जाएगा। इसलिए सत्संग जरूर सुनो, भागवत सुनो, सत्संग सुनो, बाकी विचार जरूर करो, बाकी दूसरे विचाराधीन रखो। जब तक कहीं आत्म साक्षात्कार, निजी अनुभव स्वयं का ना हो जाए, आत्मबोध ना हो जाए, आप कौन है, क्या आप शरीर है, क्या मन है, क्या बुद्धि है, क्या विचार आ रहे हैं, या क्या ये देख रहे हैं, ये सत्य है। अगर ये आप होते तो फिर ये कह कौन रहा है कि ये मैं शरीर हूं, मैं मन नहीं मानता, मेरा मन है, बुद्धि है, इन सबको कौन जानता है? वो आप। ये विवेक से आपको परखना पड़ेगा। परखी डालना आपका काम है, अनुभव करना आपका काम, परखना है। विवेक से ही पुष्टि होगी। स्वयं के अंदर परखो कि वास्तव में कि जो मैं कौन हूँ। हमारी विचारों को या किसी को एकदम भावुकता में मत मान लेना। बाकी 10-5 जगह तुमको अच्छी तरह सत्संग ठोक करके संत महापुरुषों में मिल जाए, तत्वदर्शी महापुरुषों में चौधारा ज्ञान मिल जाए, और इसके बाद ये पुष्टि हो जाए कि बस जो पा लिया, पाना था, समझना था, समझ लिया, और वो स्वयं आपे आपे फिर आपकी रहनी है। फिर आप संसार में किसी के कहने में, बहकावे में आओगे। वेद तो अपने इशारा कर रहा है, संत वाणी इशारा कर रही है, हम भी आपसे वाणी से इशारा कर रहे हैं, पर वाणी का संकेत क्या कह रहा है स्पष्ट समझा रहे हैं। आगे सुनो। क्योंकि कोई भावना में गदगद होकर कहते हैं कि हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए। उन्होंने, क्योंकि परमात्मा क्या है, जो तुम छवि देखते हो मानसिक, अगर कोई भी श्री विग्रह को देखोगे तो निश्चित है कि उसका प्रतिबिंब आपके सामने खड़ा हो जाएगा, बाकी वो हट जाएगा। जो आता है, जाता है, हटता है, मिटता है, वो यथार्थ सत्य कैसे हो सकता है? इस बात पे विचार क्यों नहीं करते? आता जाता है वो माया है, वो माया है, वो मन का है, वो मन का भाव कृत्रिम है, प्रतिबिंब है, जैसे रिफ्लेक्शन है। वो आप मन के द्वारा प्रकृति से रिफ्लेक्शन आपने, बाकी जिससे आपको पावर आ रहा है। तो ये तो चित्त जो आज्ञा रूपी दर्पण है, जहां तो चित्त देख रहा है, आपका मन ने भाव बना है, मन ही मतलब जो है भ्रम में डाल रहा है आपको। आप वो हैं जो ऐसे कोटान कोट सूर्य का उजाला भी उस आत्म साक्षात्कार होने के बाद वर्णन नहीं कर सकता कोई।
आप इतनी ऊर्जा, वो परमात्मा परमात्मा ऊर्जा है, पर वो आपके अंदर से प्रकट हो, आपसे ही आभा मंडल बनेगा बाहर। आगे देखिए, तो सतगुरुदेव अष्टावक्र महाराज जनक को अपने वाणी वचनों से इशारा दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, और वो विचाराधीन थे, क्योंकि उन्होंने सारे वेदांत को, सब ऋषियों को अग्निहोत्र करके, हवन करके, जप करके, तप करके, तीर्थ करके सब देखा था, क्योंकि उनके गुरु कौन थे? बंदी नाम के आचार्य, जो हमारे वेदांत में उलझे हुए, वेदांत को समझ नहीं पा रहे, जबकि उन्होंने वेदांत पे ही समझाया। और वो जल समाधि का तो एक गोपनीय रहस्य था। ये वरुण पुत्र है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये त्याग दो, गीता भी कहती है ये आप कर्तव्य समझ के करो, बाकी ये अपने प्रकृति के लिए है, लोक रीति रिवाज में संसार के हित के लिए है, पर्यावरण शुद्ध करने के लिए। आप दीपक लगा रहे हो, अग्नि, तो इसको समझ के लगाओ। दीपक क्यों लगाया जाता है? उससे आपका नेगेटिव ऊर्जा, एक भाव ये आध्यात्मिक में कि हमारा, हे परमात्मा, हे प्रभु, हमारा अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो, इस बात का ध्यान। आगे चलिए, क्योंकि उन्हें मस्तिष्क में किसी काल्पनिक आकार प्रकार की छवि बना ली। मस्तिष्क क्या, मन ने कोई आकार प्रकार की छवि का स्वयं ही निर्माण किया होता है। जैसे रात्रि में सपना देख लेते हो, ऐसे जागृत में भी कोई आकृति या भाव बना लेते हो आंख मीच कर, या प्रत्यक्ष। तो धीरे धीरे आप त्राटक जैसे एक तक निहारोगे श्री विग्रह को, तो स्वाभाविक आंख बंद करोगे तो चित्र आएगा, छवि आएगी। आता है? अरे आपका ही ध्यान कर लूं मैं तो आपकी छवि मेरे पास है। बाकी वो कितनी देर ठहरे, ये मस्तिष्क के अंदर जो है वस्तुतः ये भ्रम में होते हैं, क्योंकि उन्होंने मस्तिष्क में किसी काल्पनिक आकार की प्रकार की छवि का स्वयं ही निर्माण किया हुआ है। परमात्मा अभी भी दूर है। परमात्मा दूर कैसे हो सकता है? आप स्वयं वो ही हैं। आप उसको कैसे देखोगे? विवेक से अनुभव करोगे कि मैं स्वयं आप है। आपसे सब है, और आपको कौन देखेगा? कोई ऐसी वस्तु बनी है जो आपको देख सके? आत्मा को तो अनुभव किया जाएगा विवेक से, कि ऊर्जा कहां से आ रही है, ज्ञान दृष्टि से। एक सुप्रीम ज्ञान की दृष्टि और विवेक के द्वारा फीलिंग करोगे, और वो ज्ञान दृष्टि है। तो आपके अंतःकरण शुद्ध होगा, आपकी प्रज्ञा बुद्धि होगी और विवेक में परिणित हो जाएगी। आपको एक सुप्रीम ज्ञान, जो आत्मा का स्वरूप का है, आत्मा स्वयं ज्ञानी है, आत्मा को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो अंदर से आए। और अभी हम ऊपर से आवरण ओढ़ रखा, कोई चीज मान लिया, कोई चीज कह लिया, बाकी नहीं। शास्त्र जो कहते हैं वो अपनी जगह सत्य है, बाकी उससे धुलाई तो होगी। ये नहीं कह रहे कि वेदांत को मत मानो, स्वाध्याय मत करो, पठन मत करो, ये सब आपको प्रकृति को शुद्ध करेंगे। माला भी करो, जब भी करो, बाकी लक्ष्य क्या है? स्वयं को जानना। स्वयं। जब वो विवेक से स्वीकार करेगा कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो स्वयं, वो स्वयं ही है। आगे देखिए, तो ये छवि का स्वयं ही निर्माण किया होता है, और भक्ति भावना में लीन हो जाते हो, उसे ही परमात्मा मान लेते। सतगुरु अष्टावक्र जी एक महान तत्वदर्शी, वेता और सुप्रीम पावर लेके आए, और उन्होंने फिर कहा महाराज जनक को कि हे राजन, परमात्मा का दर्शन कोई कैसे कर सकता है? ये संभव ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, और हमारे वेदांत कहता है निराकार की अद्भुत माया। हमारे गायत्री पीठ में भी बताया है, हम उसमें वंदना करते हैं जब भी आता है और सभी महापुरुष के, क्या आप साकार हो या निराकार? तो ये बात को समझो। ऊर्जा का कोई आकार होता है? प्रकाश का कोई आकार तो होता नहीं है।
इधर देखो, फिर कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, जिसका आकार ही नहीं, उसे चर्म चक्षुओं से देखने की बात करना स्वयं को ही धोखा देना है। स्वयं को ही धोखा देना है। अष्टावक्र का कथन है स्पष्ट, परमात्मा को बाहर खोजते खोजते कई जन्म गुजर गए आपको या गुजर जाएंगे, जब तक आपका समय का गुरु सतगुरु आपके संदेह को दूर ना करे। अब गुरु क्या करे, चेले में समझने में चूक हो रही, यहाँ से जाता दूसरा कल्चर मिल जाता तो कोई फिर मतलब वो आत्मज्ञान की बात नहीं करेंगे और लपेट के देंगे, आप फिर भेजाओ, मन भेजाता है, मन का स्वभाव होता है। पर दृढ़ रहना ये बड़ा मुश्किल। कोई बिरला शिष्य होता है। हम तो हमारे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप पूरे भारत में घूमो, सब पंथों में जाओ, बाकी परख लेना जो वाणी अगर इसको अगर कोई काट दे। सही बात। हाँ, विवेक से। हरकुंडी सरकार कहते हैं, परमहंस जी भी, अड़गड़ानंद जी भी कहते हैं, और भी राधा स्वामी कहते हैं, कबीर कहता है, नानक कहता है, सब संत जितने समझे सबकी एक ही वाणी है और वो है आत्मबोध के स्वयं को पहचानो। ये श्री राम शर्मा आचार्य भी कहते कि मैं कौन, इसी को जानना है। इसी को जान। सही बात है।